नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 225 प्रवचन सार की 225 नंबर की गाथा। पिछली गाथा में ये बात आई थी, अपवादिक रूप से उपकरणों की चर्चा आई थी और लास्ट में ये कहा था कि यहां ऐसा तात्पर्य है कि वस्तु धर्म होने से परम निर्ग्रंथपना ही अवलंबन करने योग्य है। यहां तक ये बात हो गई थी। अब इसके बाद अब अपवाद के कौन से विशेष यानी भेद है सो कहते हैं अपवाद। अपवाद किसे कहा था कि जो उपकरण उपधि रखते हैं ना, तो उसे उन्होंने अपवाद कहा था। तो उस अपवाद के भी कौन से भेद हैं वो जरा देखेंगे। उवयरणम जिणमग्गे लिंगम जहाजादरूमिदी भणिदम गुरुवयणम प्रिय विनयो सुतज्जयणम च निदिठम जन्म्या प्रमाणे रूप भाख्यो उपकरण जिन मार्ग मा गुरुवचन ने सोत्रादयन वळि विनयपण उपकरण मा। देखो कमंडल पीछे की भी बात नहीं की है। अभी देखो क्या लिया है कि यथा जात रूप, यानी क्या मतलब कि जन्म जात नग्न जो लिंग है वह जिन मार्ग में उपकरण कहा गया है। शरीर को भी उपकरण कहा। क्यों उपकरण कहा? कि वो भी आत्मा का स्वरूप थोड़ी है, पर है ना, आत्मा से पर है वो, तो आत्मा का स्वरूप नहीं है वो भी पर है और वो भी उपकरण। लेकिन कैसा हो शरीर? यथा जात रूप, जन्मे प्रमाण है ना, ये ऐसा। फिर उसके बाद गुरु के वचन, इसको उपकरण में लिया। सूत्रों का अध्ययन आ गया ना, इसलिए ये शास्त्र हो सकता है ना, वो इसलिए हो सकता है कि सूत्रों का अध्ययन और विनय भी उपकरण कही गई है। विनय माने अपने गुरु की, अपने से बड़े मुनिराजों की, इनकी विनय, देवसास गुरु की विनय है ना। कमंडल पीछी क्योंकि शरीर के अंतर्गत उनका अंतर्भाव हो जाता है। समझ आ गया ना, ये चर्चा नहीं की है उसकी हमने। अब देखो इसमें जो अनिषिद्ध उपधि अथवा अपवाद है वह सभी वास्तव में ऐसा ही है कि जो श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण के रूप में उपकार करने वाला होने से उपकरण भूत है, दूसरा नहीं। क्यों उपकरण कहा ना, तो श्रामण्य पर्याय की सहकारी कारण के रूप में उपकार करने वाला, निमित्त रूप में। उपादान रूप से तो अपनी अपनी शुद्धात्मा की आराधना वही उपकारक है, लेकिन निमित्त रूप में अगर लिया जाए तो ये होने से वो उपकरण भूत है और दूसरा कोई भी नहीं है। उसमें उसके विशेष भेद किस प्रकार है? तो नंबर 1, सर्व आहार्य रहित, सहज रूप से अपेक्षित, मन सर्व आहार्य रहित यथा जात रूप पने के कारण जो बहिरंग लिंग भूत है। देखो ये आया ना, आहार्य माने बाहर से लाया जाने वाला, कृत्रिम औपाधिक। क्या मतलब इसका? कि सर्व कृत्रिम औपाधिक भावों से रहित
मुनि के आत्मा का सहज रूप वस्त्राभूषणादि सर्व कृत्रिमताओं से रहित यथाजात रूप पने की अपेक्षा रखता है। शरीर में कोई मन जैसा यथाजात रूप, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं, वस्त्र नहीं, श्रृंगार नहीं, और भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं, ऐसा मुनिराज का यथाजात रूप की अपेक्षा रखता है। अर्थात मुनि के आत्मा का रूप दशा सहज होने से, मुनिराज की आत्मा की दशा कैसी है? जैसा आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है ना, तो वैसी दशा तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की वैसी वीतराग परिणति अंतरंग में प्रकट हुई, तो वो अंतरंग यथाजात रूप है। और जब अंतरंग यथाजात रूप है अंतरंग में, तो बहिरंग में शरीर भी कैसा होता है उनके, तो वो भी यथाजात रूप होता है, उसमें कोई भी कृत्रिमता शरीर के साथ में मुनिराज नहीं ओढ़ते, है ना, इसलिए वो यथाजात रूप होता है। वो शरीर भी यथाजात रूप होना चाहिए, इसलिए यथाजात रूप दर्पणा वह मुनिपने का बाह्य लिंग है। और इसमें कोई भी क्षेत्र और काल के हिसाब से नग्न दिगंबर दशा, इसमें कोई क्षेत्र और कोई काल के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता। चौथे काल में भी ऐसे मुनिराज होते थे और पंचम काल में भी ऐसे यथाजात रूप दर ही होते हैं, है? इसलिए सूत्र पाउड़ में गाथा है, मैंने पहले ही बताई थी, नग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषावी उन मग्गो। नग्नता वो मार्ग है और इसके अलावा सब उन मार्ग है। आ गया? मैंने वस्त्र पात्र रख करके मुनिपना मानना मनवाना, तो उसके लिए तो अष्टपाउड़ में सीधा सीधा लिखा कि त्रस पर्याय की स्थिति का काल पूरा होने को आया है, कि तुझे वस्त्र पात्र रख करके मुनिपना मनवाना है ना, परिग्रह रख करके मुनिपना मनवाना है, इसका मतलब तेरे को त्रस पर्याय की स्थिति तेरी पूरी होने को आई है। इतना स्पष्ट आदेश भगवान कुनकुंद आचार्य का है। उसमें बहुत लिखा उन्होंने कि चाहे तीर्थंकर हो, हरिहर कोई भी क्यों ना हो, उसी भव से मोक्ष जाने वाला भी हो, लेकिन जब तक वो मुनि दशा का यथाजात रूप धारण नहीं करता, अंतरंग तो है ही लेकिन बहिरंग में भी जब तक उसका यथाजात रूप धर नहीं होता, तब तक उसकी भी मुक्ति नहीं है। ये ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको? कि इसलिए कहना पड़ा कि उन लोगों में श्वेतांबर वगैरह होते हैं ना, तो उनमें मैंने किसी को कहां केवल ज्ञान हो रहा है, किसी को कहां केवल ज्ञान हो रहा है। किसी को झाड़ू लगाते लगाते उपास रहे कि झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो रहा है, किसी को हाथी के ओहदे पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो रहा है, किसी को मैंने कुछ केवल ज्ञान का मजाक बनाकर रख दिया मुनि और किसी को केवल ज्ञान हो गया तो पता ही नहीं पड़ा उसको, तो फिर उसने दूसरे ने कहा अरे तेरे को केवल ज्ञान हुआ है। ऐसी ऐसी बातें हैं, केवल ऐसा केवल ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तीर्थंकर आदि भी हो, वो भी अपवाद नहीं है उसके लिए कि तीर्थंकर हैं, इनका तो गारंटी से होना ही है, तो इनको थोड़ी छूट मिल जाए, नहीं मिलती किसी को भी। आगे बात समझ में? तो ये हो गया। तो उसके विशेष भेद इस प्रकार है। सर ये हो गया ना बहिरंग लिंगभूत, ऐसे काय पुद्गल माने शरीर। नंबर 2 क्या है कि जिनका श्रवण किया जाता है, ऐसे तत्काल बोधक गुरु के द्वारा कहे जाने वाले पर आत्म तत्व द्योतक सिद्ध उपदेश स्वरूप वचन पुद्गल, माने दूसरा गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश। अब उसका बहुत अच्छा विशेषण दिया, क्या करते हैं कि जिनका श्रवण किया जाता है, वो जो गुरु का उपदेश है उसका क्या किया जाता है, तो उसको सुना जाता है। तो वो सुना जाता है ना, तो उसको भी उपकरण कहा, गुरु के वचन को उपकरण कहा। आ गया? इससे देखो एक बात और भी सिद्ध होती है, एक बात और भी होती है कि कभी भी माने गुरु के वचन को सुनने का उसका अधिकार है, गुरु के सामने बोलने का अधिकार नहीं है। क्या कहा? आया कभी समझ में कि आचार्य भगवान हैं, तो आचार्य भगवान है तो मुनिराज उपदेश सुने, आचार्य भगवान के सानिध्य में मुनिराज उपदेश करे नहीं।
आचार्य भगवान की अनुपस्थिति हो या कोई और कारण हो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मुख्यता उनको सुनने की है। ये इसलिए लिखा कि जिनका श्रवण किया जाता है ऐसे तत्काल बोधक, उसी समय में बोध देने वाले। जिनवाणी तो आप पढ़ेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे, उतना टाइम लगेगा उसमें। तो ये गुरु के वचन कैसे हैं? तो उन्होंने कहा तत्काल बोधक है। नीचे लिखा तो उसी माने उपदेश के समय ही बोध देने वाला। शास्त्र शब्द सदा बोध के निमित्तभूत होने से नित्य बोधक कहे गए हैं, और गुरु वचन उपदेश काल में ही बोध के निमित्त भूत होने से तत्काल बोधक कहे गए हैं। जिस काल में गुरु ने उपदेश दिया वो तो उस काल में बोध देगा। तो शास्त्र के वचन होंगे ना, तो उसको नित्य बोधक कहा, इसलिए जिनवाणी को नित्य बोधक कहा है। क्या मतलब जिनवाणी को नित्य बोधक कहने का? कि जिनवाणी को नित्य बोधक कहने का मतलब ये कि जिनवाणी जिस समय आप चाहो उस समय पढ़ करके विचार कर सकते हो उसका, है ना। तो वो हमेशा बोध देगी, और गुरु के वचन के उस काल में बोध देंगे, तत्काल बोध देने वाले हैं, और जिनवाणी नित्य बोधनी है। और इसीलिए एक देखो ये जो परंपरा चली है अपन लोगों में खास तौर से कि घर पर जिनवाणी होना कि नहीं होना। बोलो, होना। जिनवाणी का कक्ष भले अलग बनाना पड़े, लेकिन घर पर जिनवाणी होना बहुत जरूरी है। क्यों? कि जिनवाणी होना क्यों जरूरी है घर पर? कि इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए अपने शारीरिक परिस्थिति, कभी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि अपन सुनने नहीं जा सकते, दर्शन को नहीं जा सकते, तो कम से कम हमारे घर में जिनवाणी पड़ी होगी। कोई साधर्मी हमारे यहां आया तो हम उससे ये तो कह सकते हैं कि भैया जरा वो शास्त्र लेकर के मुझे कुछ सुना, है ना। अभी जिन महापुरुषों, जिस महापुरुष की चर्चा चल रही ना आजकल आंदोलन के रूप में, तो उनने एक प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि जिनवाणी घर में नहीं होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है मार्ग। हाँ, ये कौन कहता है कि शुद्धता पूर्वक आप उसका वो नहीं करो, वो आप व्यवस्थित रखो, वो तो हर चीज में ही संभव है वो चीज तो, है ना। लेकिन जिनवाणी नहीं होना, कि जिनवाणी नहीं होना का मतलब क्या है? कि तुम जिनवाणी से दूर क्यों करना चाहते हो लोगों को? ना तुम हमारी सुनो, पढ़ो मत, क्योंकि मंदिर में उतना टाइम रहेगा नहीं, है ना। और घर में जिनवाणी तुम्हें रखनी नहीं है, मतलब तुम हमारी सुनो, जो हम गप्पे मार रहे हैं इधर उधर के, वो तुम सुनो, जिनवाणी मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि जिनवाणी अगर तुमने पढ़ी तो तुम असली स्वरूप बात पहचान जाओ, तो वो दरवाजे बंद कर दो, है ना। मतलब हर घर में जिनवाणी होना ही चाहिए, जिनवाणी का अलग कक्ष होना चाहिए भले ही, लेकिन जिनवाणी होना ही चाहिए। और जिनवाणी को पढ़ना ही जिनवाणी की सबसे बड़ी विनय है। ऐसा उसका मतलब ये भी नहीं कि यहीं इधर उधर कहीं भी पड़ी रहे जिनवाणी, वो नहीं है बात। लेकिन अरे घर में रहेगा तो ऐसा होगा, घर में रहेगा तो ऐसा होगा, घर में रहेगा तो ऐसा होगा, इस बहाने हम जिनवाणी का घर से बहिष्कार नहीं कर सकते। घर में जिनवाणी की व्यवस्था हो और घर में उस जिनवाणी को पढ़ने का भी प्रयत्न करें अपन लोग। खाली जिनवाणी अलमारी में रखी हो उसका मतलब नहीं है कुछ भी, है ना। कि उसको पढ़ने का भी प्रयत्न करें, क्योंकि गुरुदेव श्री देव बोलते थे कि 4-6 घंटे स्वाध्याय चाहिए। कितना बोलते थे? 4-6 घंटे। अब अपना अपना नक्की कर लेना कि अपना कितना करते हैं, वो सोच लेना। ये बोलते थे, है ना। हाँ, अब देखो तो ये आ गया। अच्छा, फिर कैसी है वो जिनवाणी? फिर देखो ये आ गया, नीचे आ रहा है अपना फुटनोट में, नित्य बोधक कहे गए हैं, और गुरु के वचन उपदेश काल में ही बोध के निमित्त भूत होने से तत्व बोधक कहे गए हैं। और उसके बाद आत्म तत्व द्योतक का मतलब आत्म तत्व को समझाने वाले, माने प्रकाशित करने वाले। देखो बहुत बड़े आया। फिर कैसा है
एक तो आ गया नित्य बोधक, गुरु के द्वारा कहे जाने पर आत्म तत्व द्योतक, आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु के वचनों में मुख्य रूप से अगर कोई प्रतिपादन आता है तो भगवान आत्मा की प्रसिद्धि करने का प्रतिपादन आता है। मतलब मुख्य रूप से भगवान आत्मा की बात गुरु करेंगे। क्योंकि गुरु का स्वरूप यह है कि आत्मावलोकन में लिखा कि वीतराग वीतराग वीतराग, बारंबार जो वीतरागता का उपदेश दे वे गुरु पदवी के योग्य हैं, गुरु पदवी को शोभा देते हैं। तो आत्म तत्व द्योतक, उसके बाद लिखा सिद्ध उपदेश रूप वचन पुद्गल। इसके लिए क्या शब्द का, देखो नीचे लिखा सिद्ध माने सफल, सफल माने रामबाण, रामबाण माने अमोघ माने अचूक। गुरु का उपदेश सिद्ध सफल रामबाण है। रामबाण का मतलब समझे कि रामबाण का मतलब ये कि राम ने जिस पर निशाना लगाया कि उसका निशाना कभी चूकने वाला नहीं है, और जिस पर निशाना एक बार सद गया तो अब वो जीवित रहने वाला नहीं है। लोक में ऐसा रामबाण बोला जाता है। तो ऐसे ही ये गुरु के वचन जो तत्काल बोधक हैं, आत्म तत्व के द्योतक हैं और सिद्ध उपदेश रूप, माना जो मिथ्यात्व का नाश करने के लिए, कषाय का नाश करने के लिए, संसार का नाश करने के लिए गुरु के वचनों को सुना जाता है, समझा जाता है, विचारा जाता है, तो उसको सुनने समझने और विचार करने वाले जीवों के संसार का अभाव ना हो, मिथ्यात्व का अभाव ना हो, कषाय का अभाव ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। हाँ, ये बात अलग है कि तत्काल में वो काम नहीं भी हो किसी की। ये तो मुनिराज की बात चल रही, मुनिराज के तो मिथ्यात्व का अभाव होता ही है, उनकी बात नहीं चली। अपन अपने ऊपर घटित करें इस बात को, तो अगर ये बात अलग हो सकती है कि कोई जीव इसी भव में और कोई जीव निरंतर अभ्यास के द्वारा संस्कार लेकर के जाए तो अगले भव में वो काम करे। मुनिराज का तो वो समस्या है नहीं, मुनिराज को तो तीन कसाय चौकड़े का अभाव है ही, मिथ्यात्व का अभाव है ही, लेकिन जो थोड़ा बहुत विकल्प का परिणाम आता है उस विकल्प के भी अभाव के कारणभूत ये गुरु का उपदेश होता है। तो एक ये गुरु के उपदेश रूप जो वचन है पुद्गल, तो वे वचन पुद्गल वे भी मुनिराज का उपकरण है, और वो भी अपवाद उपकरण है। क्यों? क्योंकि गुरु का वचन सुनने के लिए भी उपयोग बहिर्मुख होना पड़ेगा। उपयोग की बहिर्मुखता में वचन सुनेंगे या उपयोग की अंतर्मुखता में वचन सुनेंगे। सुनने का विकल्प आया तो सुनने का विकल्प उपयोग की बहिर्मुखता को दर्शाता है कि उपयोग की अंतर्मुखता को दर्शाता है। सीधी सी बात है। तो इसलिए इसको भी उपकरण कहा, उपदी कहा। आ गया। लेकिन ये अनिषिद्ध उपदी है, अपवाद रूप। नंबर 3, जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे, माने इसका मतलब समझ आ गया ना। देखो, ज्ञान ध्यान और अध्ययन के अलावा मुनिराज का कोई काम नहीं होता। आ गया। तो जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे नित्य बोधक, ये जिनवाणी कैसी है कि ये नित्य बोधक है ना। अनादि निधन शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ। देखो, गुरु के वचन में भी क्या शब्द लिया था? आत्म तत्व द्योतक। आ गया। और यहां जिनवाणी में भी क्या लिया कि अनादि अनंत अनादि निधन शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जिनवाणी को पढ़कर हमने आत्म तत्व की प्रसिद्धि, आत्म तत्व को प्रकाशन अपनी परिणति में नहीं किया तो उस जिनवाणी के पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जिनवाणी का उद्देश्य क्या? आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की अनुभूति, वो जिनवाणी का उद्देश्य है।
है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रथमान योग भी पढ़ रहे हैं तो प्रथमान योग में अकेले कहानियों की बात नहीं है, क्योंकि प्रथमान योग कोई हमारे मनोरंजन के लिए नहीं लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि चलो इन लोगों का थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। प्रथमान योग टाइम पास की चीज नहीं है, उसमें मोक्ष मार्ग की प्रायोगिक पद्धति बताई है कि किस तरह ज्ञानी जन मोक्ष मार्ग में आरोहण करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आप देखो अपना जितने भी अपने पुराण हैं, अपने पुराणों का समापन कहां होता है बताओ जरा, कि जिसका वो पुराण लिखा जा रहा है, जब तक वो पुराण पुरुष माने जिसका पुराण है, पुराण के अंतर्गत कथाएं बहुत आती हैं, लेकिन जिनका वो पुराण लिखा जा रहा है, वो पुराण का मुख्य पात्र जब तक मोक्ष दशा को प्राप्त नहीं कर लेवे तब तक अपने पुराण की पूर्णता नहीं होती। यह नहीं कि राज्य तिलक कराया और अपनी रामायण पूरी। अरे अपनी रामायण तो सच में राज तिलक के बाद शुरू होती है ना। लड़ना झगड़ना रामायण थोड़ी है। अंतरंग के शत्रु से लड़ना वो तो एक दुर्घटना घटी थी महापुरुषों के जीवन में, है ना। और उसमें भी उस दुर्घटना का विवेचन क्यों किया? अभी आप देखो जरा, विचार करो जरा। गुरुदेव देते हैं ये उदाहरण भी कि जिस समय रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, युद्ध हो रहा था उनमें रावण के साथ में, और रावण युद्ध में लक्ष्मण जी के द्वारा मारा गया, ठीक है। तो मारा जाने के बाद रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रावण के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। जिनके द्वारा वो मारा गया मतलब प्रबल शत्रु था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में वो सम्मिलित हुए। इतना ही नहीं, उसके बाद रानी मंदोदरी से मिले और उनसे कहा कि माता, ये हमारे पद के योग्य कार्य हुआ, क्योंकि हम ये पदवी लेकर के आए हैं कि नारायण के द्वारा प्रति नारायण का घात होता है। ये जैन शासन का शाश्वत नियम है ना। और उसको भी धर्म का उपदेश देकर के वैराग्य परिणामों में दृढ़ किया। ये महापुरुषों की नैतिकता है। आ गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, है कुछ भी हो तो उसमें से भी आचार्य भगवान हर घटना के पीछे अपने को कोई न कोई प्रेरणा देते हैं। मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दी तो इतना वैभव का वर्णन क्या करना था, सीधा मुनि बना देते उनको, तो मुनि बने और आत्मा का ध्यान लगाया और मोक्ष हो गए। इतना इतना लंबा चौड़ा, इतना वैभव, इतना युद्ध, ये सब कि ये इसलिए बता रहे हैं कि देखो भैया, उनके पास इतना सारा वैभव होने पर भी, इतनी सारी सुख सुविधाएं होने पर भी, जो हम थोड़े से वैभव में और थोड़ी सी सुख सुविधाओं में आत्मा को भूल जाते हैं और ये बहाना बनाते हैं कि अभी तो हमें मरने की फुर्सत नहीं है, माने हम अपने भविष्य की घोषणा करते हैं। उस पर एक विराम उनने लगाया कि भाई तेरे पास तो कुछ नहीं है। उनके पास इतना इतना सब कुछ होने पर भी अगर उनमें उस वैभव में उन्हें सार लगा होता तो शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ क्यों जो है ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये घटना पढ़ करके मुनिराज अपने वैराग्य को और दृढ़ करते हैं। वैराग्य के तो पुंज हैं वो, लेकिन और दृढ़ करते हैं। भगवान की वाणी सुनने, गुरुदेव के मुख से सुनो उसका वर्णन, तो अरे 3 लोक के नाथ की वाणी सुनने के लिए स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र, और कौन होता है स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र, कि जिसके अंतर्गत 32 लाख विमान होते हैं। कितने? 32 लाख विमान। सुनना अभी ध्यान से। और 32 लाख विमानों में से
बहुत से विमानों में असंख्यात असंख्यात देव होते हैं। आ गया? असंख्यात। अभी भारत की जनसंख्या तो अपन गिन सकते हैं, ऐसे ऐसे न जाने कितने विमान पड़े हैं, 32 लाख। और उसके एक देव सामान्य देव का वैभव कितना, मैं इंद्र की बात नहीं करता अभी, है ना, कितना सामान्य देव का वैभव कि इस वर्तमान विश्व के जितने पूंजीपति कहलाते हैं टॉप टू 10, ख्याल में आ गया कि उन सारे पूंजीपतियों की पूंजी इकट्ठी कर लो, आ गया? उस देव की देवांगनाओं के एक हार का वैभव नहीं है उनके पास, इतना वैभव होता है। आ गया? इतना। और ऐसे ऐसे 32 लाख विमान, और एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव, और उन सबका मालिक वो इंद्र, सौधर्म इंद्र। एक बात, गारंटी से अगले भव में मोक्ष जाना नक्की, नक्की। भगवान की वाणी सुनने नहीं आवे तो मोक्ष नहीं रुकेगा उसका, है ना? सोचना, ऐसा इंद्र भी और द्वादशांग का पाठी, फिर और ये समझ लोगे उसको नहीं उसको आता नहीं होगा इसलिए आता होगा सुनने, ऐसा नहीं है। द्वादशांग का पाठी होता है, और वो भगवान के समो शरण में जिनवाणी दिव्य ध्वनि भगवान की सुनने के लिए कैसे बैठता है, तो गुरुदेव श्री की ताकत है कि वो उदाहरण दे सके, अपनी तो ताकत है नहीं। वो कहते हैं जैसे कुत्ते का पिल्ला बैठता है। कैसे? कि आप उसको यूं रोटी दिखाओ ना तो आपकी तरफ टकटकी लगा करके देखेगा, दुम हिलाता हुआ टकटकी लगा करके देखेगा। उदाहरण वो थोड़ा खराब लगे, लेकिन उसमें गरजवानपना बताना है उसको, उनको कि इतनी गरज से उस बात को सुनता है कि जिसको वास्तव में सुनने की कोई गरज नहीं है। मतलब नहीं सुने तो भी मोक्ष रुकेगा नहीं आई समझ में बात? नहीं सुने तो मोक्ष रुकेगा नहीं, है ना? द्वादशांग का पाठी है तो कोई विशेष ज्ञान मिलेगा उसको, कि सो बात नहीं है। लेकिन जिनेंद्र परमात्मा की उस वाणी का ऐसा अद्भुत बहुमान उस सोधर्म स्वर्ग के इंद्र को होता है कि गरजवान होकर जैसे वो पिल्ला बैठता है, कहते हैं ऐसे गरजवान होकर भगवान की वाणी सुनता है। प्रभु उस वाणी के रहस्य कैसे अद्भुत होंगे, ये कह रहे। सोचो जरा ना, ये गुरुदेव के प्रवचनों में मिलेगा सारा मटेरियल। ये उल्लेख वो ही कर सकते हैं क्योंकि साक्षात जिन्होंने समोसरण की सभा देखी है पिछले वो, तो वो याद आती थी, उमड़ करके याद आती थी कैसे सुनते थे। तब वो डंके की चोट बोलते थे, ऐसे सुनते थे। आई बात समझ में कि ऐसे भगवान। अब वो देखना, अभी अपनी नित्य बोधक की बात चल रही थी। अपनी ये बात कहां से चली अपनी, कि नित्य बोधक तो है जिनवाणी माता, लेकिन कैसी? वो शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ। उस पर से अपनी चर्चा चली कि कोई भी अनुयोग पढ़ो, करणानुयोग पढ़ो, तो उसमें से कर्म प्रकृतियां गिनते रहो खाली, है ना? और कर्म प्रकृतियां गिन करके कर्म प्रकृतियों का ज्ञान हो गया तो हम चौड़े बाजार सकड़ा, करणानुयोग का मुझे इतना आता है, आ गया। बहुत से लोग चरणानुयोग विशेषज्ञ होते हैं, तो चरणानुयोग में एक एक बारीक बाल की खाल क्रिया की निकाल के बताएंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? कोई द्रव्यानुयोग पढ़ा तो आत्मा की सूक्ष्मता से चर्चा करेगा, लेकिन भाई आत्मा का अनुभव नहीं किया या आत्मा के अनुभव के लिए प्रयत्न नहीं किया, आत्मा के अनुभव की रुचि नहीं जगी, आत्मा के अनुभव की धगस नहीं लगी, तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। कोई सा अनुयोग पढ़ लेना। इसलिए कहा नित्य बोधक और शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाली। अभी हमारा एक प्रश्न हो सकता है कि चलो जी, समय सार तो शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करता है, गोमठ सार ने शुद्ध आत्म तत्व को कहां प्रकाशित किया? वो तो कर्म प्रकृतियों से बात करता है।
नहीं, प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? तो उसने कहा शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित किया। अरे वो ये बताता है कि तू अपने शुद्ध आत्म तत्व को भूल करके विकार करता है, तो तेरी इस शुद्ध आत्म तत्व को भूलने वाली परिणति का क्या फल आता है? तो वो शुद्ध आत्म तत्व के विस्मरण की बात करके एक तरह से शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं करता कि तुझे यदि इन प्रकृतियों से बचना हो, इन कर्म के बंधनों से बचना हो, तो जो शुद्ध आत्म तत्व की प्रसिद्धि करने के बजाय तू जगत की प्रसिद्धि में उलझ गया, तो पुद्गल की प्रसिद्धि में उलझ गया, तो अन्य बातों में उलझ गया। अब वो गलती दोबारा मत करना, नहीं तो ये होगा। गोमटसार जीव कांड नाम भी है उसका, गोमटसार कर्म कांड। कर्म कांड कर्म ने नहीं किया, ये जीव के ही कांड है सारे। तो अपने को भूला, ये सबसे बड़ा कांड नहीं बोलते? हत्या कांड, रिश्वत कांड, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ये जीव का कांड है। क्या है जीव का कांड? का अपने स्वरूप को भूल गया। बोलो कौन सा अनुयोग नहीं करता प्रकाशित? पंडित जी साहब ने लिखा ना, टोटमल जी साहब ने क्या लिखा? तेरी दृष्टि अगर सच्ची है तो जिनागम के हर अनुयोग में से तू आत्मा निकाल लेगा, और दृष्टि सच्ची नहीं होवे तो समय सार पढ़ के भी कहे हाँ वो ठीक है, आत्मा शुद्ध है, वो निश्चय नहीं से है, निश्चय नहीं से, वो निश्चय नहीं से है, मतलब वास्तव में नहीं है। व्यवहार नहीं बोलेगा, वास्तव में नहीं है, निश्चय नहीं से शुद्ध है। और निश्चय नहीं से शुद्ध कह करके उस आत्मा को अपने से इतना दूर कर देगा कि पूछो। दृष्टि नहीं होगी तो वहां भी गड़बड़ कर सकता है, और दृष्टि होगी तो गोमटसार में से भी आत्मा दिखेगा कि ये कर्म बंद कहा कि मौनी कर्म का बंद क्यों हुआ? कि मौनी कर्म का बंद इसलिए हुआ कि तू निर्मोह आत्म स्वभाव को भूला। ज्ञानामणि कर्म का बंद क्यों हुआ? कि तू अपने ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा को भूला। आया समझ में? कि आयु कर्म का बंद क्यों हुआ? कि तू अनादि अनंत आयु का धारक है, ऐसे अपने अनादि अनंत चैतन्य को भूला, तो तुझे इन आयु कर्म की जेल में रहना पड़ा हर जगह। तो इसलिए कहा, इसलिए शब्द का प्रयोग किया कि शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ हर अनुयोग। क्योंकि देखो पंचाशी काय में लिखा ना, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता बराबर एक। तो चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता, तो वीतरागता किसके आश्रय से होती है? आत्मा के आश्रय से। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों अनुयोगों का अगर तात्पर्य वीतरागता है तो चारों अनुयोग किसका आश्रय कराना चाहते हैं? बात पूरी हो गई। लिखे वीतरागी संतों ने हैं, तो वीतरागी संत आत्मा के पोषण की बात करेंगे या आत्मा के अपोषण की बात करेंगे? आ गया ना? तो ये इन्होंने इसलिए बहुत गजब का शब्द डाला कि अनादि निधन शुद्ध। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा अनादि काल से लेकर आज तक कभी अशुद्ध नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। और आज से लेकर अनंत काल में कभी अशुद्ध नहीं होगा। अनादि निधन शुद्ध। तो फिर हुआ क्या? तो अशुद्ध की भ्रमणा हुई तुझे। आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ, आत्मा के अशुद्ध होने का भ्रम हुआ। भ्रम है और उस भ्रम का नाम अशुद्धता है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता। अरे नित्य निगोदिया का आत्मा भी अशुद्ध नहीं होता। औरों की तो बात छोड़ो। क्यों? क्यों? अगर उसका आत्मा अशुद्ध हो जाए तो अशुद्ध को अशुद्ध मानना तो सम्यक दर्शन होगा। आया? इसलिए कहा आया ना नियम सार में कि जिन सुबुद्धियों कुबुद्धियों में पहले से शुद्धता है उनमें कुछ भी भेद में किस नहीं से जानू। पढ़ो तो जरा क्या लिखा जिनवाणी में। अरे भैया, शुद्ध अनादि निधन शुद्ध। क्यों शुद्ध? क्यों कि किसी की मिलावट नहीं हुई आज तक। आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव में अनादि से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक, माना अनादि अनंत काल तक किसी की मिलावट नहीं हुई। और अशुद्धता जब भी आती है वो किसी न किसी की मिलावट से आती है। तो हुआ क्या कि मिलावट का भ्रम हुआ। शरीर का संयोग हुआ तो मैं शरीर, ये तो शरीर को हमने मिलाया
आत्मा के साथ या शरीर आत्मा के साथ मिल गया, हमने अपनी मान्यता में मिलाया तो मान्यता बिगड़ी, आत्मा कहां बिगड़ा। राग था, राग ज्ञान में गेय बनकर के आया। बोलो राग आता है, राग का परिणाम हुआ, तो ज्ञान ने क्या किया कि ज्ञान ने तो राग जाना, मतलब ज्ञान में तो राग जानने में आया, लेकिन मैं रागी हूं यह अभिप्राय किसने किया? जिसने अपने को जानने वाला नहीं माना, अज्ञान है ना। आत्मा नहीं अशुद्ध होता, आत्मा अशुद्ध नहीं होता, लेकिन आत्मा के संबंध में अशुद्धता का भ्रम होता है, और उस अशुद्धता के भ्रम का नाम मिथ्या दर्शन है। और वो जिनवाणी माता उस आत्म तत्व को, अनादि निधन शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ। तो मुनिराज को तो आत्म तत्व प्रसिद्ध हो गया ना, फिर उसको वो क्यों पढ़ रहे हैं कि विकल्प की भूमिका में, देखो निर्विकल्प अनुभूति में जावे तो आत्मा का अनुभव करते हैं, और विकल्प की भूमिका में आवे तो अनुभवियों की वाणी पढ़ते हैं। निर्विकल्प में आत्मा की अनुभूति करते हैं, विकल्प की भूमिका में आवे तो आत्मा का उपदेश करते हैं। मुख्यता काय की है उनके जीवन में, है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। बोलो हो है कि नहीं? ये आ गया ना। तो श्रुत ज्ञान के साधनभूत, श्रुत ज्ञान के साधनभूत, श्रुत ज्ञान अपनी पर्याय, और उसका निमित्त कौन उसमें कि शब्दात्मक सूत्र पुद्गल, ये जिनवाणी शास्त्र, ये शब्दात्मक सूत्र पुद्गल है। आ गया नंबर 1, ये क्या है मुनिराज का? उपधि, अनिषिद्ध उपधि, बराबर। नंबर 4, शुद्ध आत्म तत्व को व्यक्त करने वाली, देखो जगह जगह शुद्ध आत्मा। बोलो चारों में शुद्ध आत्मा आया कि नहीं आया? बोलो क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्म तत्व को व्यक्त करने वाली जो दर्शनादिक पर्याय, दर्शन की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, सुख की पर्याय, आनंद की पर्याय, वीर्य की पर्याय, अरे 47 शक्तियों में शुद्ध के परिणमन की पर्याय, बोलो वो क्या करती है? आत्म तत्व को प्रसिद्ध करती है। आत्मा अशुद्ध नहीं है, आत्मा अशुद्ध माना गया है। आत्मा की ओर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि आत्मा शुद्ध है। तो ऐसा प्रकट करने वाली जो दर्शनादिक पर्याय उन रूप से परिणमित पुरुष के प्रति विनीतता का अभिप्राय प्रवर्तित, माने क्या कि जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य आदि जिनकी आदि निर्मल पर्याय जिनको प्रकट हुई है, कि जो शुद्ध आत्म तत्व को व्यक्त करने वाली पर्याय हैं, ऐसी निर्मलता की पर्याय जिनको प्रकट हुई है ना, कि उन हुई है, तो उन पुरुष के प्रति क्या करेगा वो? विनीतता, विनीतता माने विनय, नम्रता, सम्यक दर्शन आदि पर्यायों में परिणमित पुरुष के प्रति विनय भाव से प्रवृत्त होने में मन पुद्गल निमित्त भूत है। वचन, मन, काया सब आ गए ना, तो ये निमित्त भूत हैं। तो वो यहां पे कह रहे, लेकिन कौन से को नमन करने में? कि शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाली जो दर्शनादिक पर्याय हैं, उन रूप से जो परिणमित हो गया है, माने जिसकी भूमिका में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और सम्यक वीर्य का परिणमन हुआ है, यानी निर्मलता का परिणमन जिनकी भूमिका में हुआ है। आ गया? उन पुरुषों के प्रति विनीतता का अभिप्राय प्रवर्तित करने वाले चित्र पुद्गल माने मन पुद्गल। आ गया? अपवाद मार्ग में जिस उपकरण भूत उपधि का निषेध नहीं है, उसके उपरोक्त 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं नक्की कर लेना। ये हैं 4 भेद, माने विनम्रता, दर्शन माने रत्नत्रय धारक संतों के प्रति विनम्रता,
शास्त्र का अध्ययन, गुरु के उपदेश का श्रवण, है ना, और यथा जात रूप नग्न दिगंबर दशा, ये मुनिराज का वास्तव में अनिषिद्ध उपकरण है। आगे बात समझ में, यह है उपकरण। यहां ऐसा तात्पर्य है कि काय की भांति वचन और मन भी वस्तु धर्म नहीं है। जैसे शरीर आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है, इसी तरह ये काय की भांति ही वचन, माने गुरु का वचन, वो भी पुद्गल है। और मन, नमस्कार करने संबंधी विकल्प आया ना मन में, तो कि वो मन भी पुद्गल है, तो कि ये वस्तु धर्म नहीं है। और वस्तु धर्म नहीं है ना, इसलिए इनको अपवादिक उपकरण कहा गया है। क्यों अपवादिक उपकरण कहा गया? अब जो है ना कि अभी इसमें पीछे कमंडल की तो बात आई नहीं साहब, प्रश्न कर सकते हैं? तो देखो, पीछे कमंडल तो वो शरीर की सुचिता के अंतर्गत उसका अंतर्भाव हो जाता। आगे इतना उतना उसमें रखना। और दूसरा के वो कोई अनिवार्य, अभी ध्यान में बैठे विकल्प कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, पड़ी रहे पीछे कमंडल, क्या फर्क पड़ता है उससे? जिस श्रवण की श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारणभूत सर्व कृत्रिमताओं से रहित यथाजात रूप धर के सन्मुख वृत्ति जाए, एक बात, उसे काय का परिग्रह है, मैंने शरीर की ओर थोड़ा लक्ष्य जाता है ना अभी, तो वो कहते हैं वो काय का परिग्रह है। जिस श्रवण की गुरु उपदेश के श्रवण में वृत्ति रुके, उसे वचन पुद्गलों का परिग्रह है। बोलो, उपदेश सुन रहे हैं ना, उपदेश सुनने में वृत्ति रुकी, तो कहते हैं अभी वचन परिग्रह है, तुमको वचन पुद्गलों का परिग्रह है। हालांकि वो अनिषिद्ध कहा भले उसे, लेकिन अनिषिद्ध कहने पर भी है तो अपवाद मार्ग, राजमार्ग ये थोड़ी है कि तुम वचन सुनते रहो, है ना ये। अच्छा, फिर जिस श्रवण की सूत्राध्ययन में वृत्ति रुके, उसे सूत्र पुद्गलों का परिग्रह है। लो, जिनवाणी पढ़ रहे हैं ना, तो कहते हैं जिनवाणी पढ़ने में भी मुनिराज को सूत्र पुद्गलों का परिग्रह है ना। अपने लिए भी नहीं लगा लेना ये बात, क्योंकि अपने पास अभी दूसरा और परिग्रह है ना। हाँ, मैंने ये लगा कि आ रहे हो तो जिनवाणी सुनना तो परिग्रह है ना, तो परिग्रह है तो भैया पहले तुमने दूसरा कौन सा छोड़ा बताना जरा, है ना। किस भूमिका के लिए क्या बात लागू पड़ती है वो भी बराबर ख्याल होना चाहिए। और जिस श्रवण के योग्य पुरुष के विनय रूप परिणाम हो। योग्य माने क्या? कि पहली बात, रत्नत्रय परिणत हो, अपने से गुणाधिक हो, अपने से सीनियर हो, उसी के प्रति नमन करेंगे, है ना। और अपने से छोटा मुनिराज से, मतलब जूनियर मुनिराज है मान लो, तो वो मुनिराज, जूनियर मुनिराज इनको नमस्कार करेंगे तो ये प्रतिवंदना करेंगे उनको। प्रतिवंदना का मतलब समझे ना, अपन ने किसी से जय जिनेन्द्र की कि भाई साहब जय जिनेन्द्र, और उनने भी कहा उत्तर में जय जिनेन्द्र, तो वो बोले, उसको बोला जाता है प्रतिवंदना। क्योंकि अपने से छोटे हैं ना, तो उनको मुनिराज आगे होके वंदन नहीं करेंगे, वे मुनिराज को वंदन करेंगे, तो मुनिराज प्रतिवंदन करेंगे उनको। लेकिन किसके लिए? रत्नत्रय से परिणत हो उसके लिए, ये ध्यान देना। परिणाम हो उसके मन के पुद्गलों का परिग्रह है, यद्यपि वह परिग्रह उपकरण भूत है, इसलिए अपवाद मार्ग में उनका निषेध नहीं है। अपवाद मार्ग का मतलब विकल्प की भूमिका में उनका निषेध नहीं है। विकल्प की भूमिका में ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं, तथापि वे वस्तु धर्म माने आत्मा का स्वभाव तो नहीं हो सकता। आत्मा का स्वभाव तो विकल्प से, राग से, सुनने के विकल्प से भी, पढ़ने के विकल्प से भी, शरीर की नग्न दिगंबर दशा के विकल्प से भी, और दूसरों के विनय से भी, विनय करने के परिणाम से भी रहित शुद्ध आत्मा का धर्म तो शुद्ध तत्व हुआ, शुद्ध परिणाम है, वस्तु धर्म नहीं है। वस्तु धर्म का मतलब ये आत्मा का वो धर्म नहीं है, आत्मा का वो स्वभाव नहीं है। क्योंकि विकल्प है ना, तो विकल्प कभी भी आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है ना। ये वहां पे कह रहे हैं कि वो वस्तु धर्म नहीं है। अब जो 26 नंबर की गाथा आएगी उसमें बहुत अच्छा विषय आएगा,
कि अब अनिषिद्ध ऐसा जो शरीर मात्र उपधि उसके पालन की विधि का उपदेश करते हैं। तो उस शरीर को कैसे पालन करे, अब उसमें वो युक्त आहार विहार की चर्चा आएगी, है ना। तो जो युक्त आहार विहार की चर्चा आएगी ना, तो भी आहार विहार करने जा रहा है, अब मान लो तो वो विसर्जन भी करेगा मलमूत्र आदि का, है ना। तो विसर्जन करने में और आहार ग्रहण करने में उन्हें इन दो चीजें चाहिए होती, तो वो रख लेते हैं, आती है उनके योग में। वो लोकापवाद वगैरह उसके बहुत सारे कारण हैं, मूलाचार में गिनाए क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, किस लिए रखते हैं, वो सब गिनाए हैं। तो वो आएगी, उसकी चर्चा अपन आगे और अपन करेंगे।